कैसा रहा सफ़र हो और कितना डिफिकल्ट रहा, देश के लिए इतना बड़ा नाम किया आपने, क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को, और कैसा रहा सफ़र ये वियतनाम वाला? जी। मेरा जो सफ़र था इंडिया से बाहर जाने का और वियतनाम में जाके अपना देश का नाम रोशन करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। और सक्सेस सबका यही रहता है कि अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में फैला सके। तो वो चांस मुझे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान के आशीर्वाद से, मेरे फैमिली के सपोर्ट से, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं सबके सपोर्ट से, और सबसे बड़ी बात है मेरे जो देशवासी है, मैं उनका नाम रोशन कर पाई हूँ। मैं इंडिया का नाम वियतनाम के शहर होचिमिन में जाके वहाँ पे इतना बड़ा जो इवेंट हुआ है, इट इज़ द इवेंट ऑफ मिसेस वर्ल्ड यूनिवर्स 2024, मिसेस वर्ल्ड यूनिवर्स 2024, जहाँ का मुझे ग्रैंड विनर, आई बिकेम द ग्रैंड विनर मिसेस वर्ल्ड 2024 इन वियतनाम होचिमिन सिटी। तो वहाँ पे वर्ल्ड के अलग अलग जगह से बहुत सारे पार्टिसिपेट आए थे। फाइनल राउंड में देयर वाज 20, राइट फ्रॉम चेक्स, जर्मनी, चाइना, हांगकांग, रशिया, फ्रांस। इंडिया से मैं मिसेस कैटेगरी में मैं थी और मिस कैटेगरी में भी और एक थी। जैसे कि हर जगह से, हर एक कंट्री से एक मिसेस कैटेगरी, एक मिस कैटेगरी और एक मिस्टर कैटेगरी, ऐसे 3 लोग गए थे। तो उन सब में जैसे आउट ऑफ 20 पीपल आई स्टूड फर्स्ट एंड आई बिकेम द ग्रैंड विनर। सफ़र तो बहुत लंबा रहा और कठिन भी रहा। ये एक दिन का सफ़र नहीं था, टोटल 5 डेज़ का सफ़र था। 4th से लेकर 8 तक, 8 तारीख हमारा ग्रैंड फिनाले हुआ है। शुरू में हमें वेलकम किया गया। वियतनाम बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, हमें ग्रैंड वेलकम किया गया वहाँ पे। वहाँ का लोग भी अच्छे हैं, जैसे हमारे देश के लोग बहुत वेलकमिंग हैं हम सबको। जैसे हम सबको ऐसे जो भी हमारे गेस्ट हैं, यही हमारे कल्चर है कि जो भी हमारे गेस्ट हैं हम उनको ऐसे एज अ गॉड ट्रीट करते हैं। कि वैसे भी हमें वैसा ही ट्रीटमेंट वहाँ पे वियतनाम में भी मिला है। बहुत अच्छे वहाँ का लोग हैं, उन लोगों का स्माइल मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे इंडिया बहुत पहले ज़माने में, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, जब थर्ड वर्ल्ड थी, पर अब इंडिया 6th लार्जेस्ट इन इकोनॉमी है। तो इंडिया का जो रुतबा है और जो वेलकम मुझे वहाँ पे मिला, आई एम रियली प्राउड। सब लोगों ने इतना अच्छे से ट्रीटमेंट दिया है वहाँ पे, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। और जब भी मैं वहाँ पे गई हूँ, मेरा नाम वहाँ पे हुआ था मिसेस इंडिया। तो लोग जब इंडिया 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 बोल के मुझे वेलकम कर रहे थे, वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट थी। और जैसे कि हम इंडियन इंटेलिजेंट होते हैं, तो मुझे ब्यूटी विद ब्रेन का सैश भी मिला, अलग से टैग भी मिला। और जो इंटरव्यू राउंड होता है उसमें भी मैं फर्स्ट आई हूँ, तो मुझे बेस्ट इंटरव्यू इंटरनेशनल 2024 का टैग भी मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टैलेंट राउंड में मैं आउट ऑफ 7 थर्ड आई थी। तो ऐसे करके शुरू से हमारा जो भी राउंड रहा, टैलेंट राउंड थे, स्विमवेयर राउंड थे, वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं था कि स्विमवेयर में वो लोग जैसे बोलेंगे वैसा ही कुछ पहनना है। हम अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने कल्चर को बना के रख के वो वाला राउंड कंप्लीट किए हैं। फिर गाउन राउंड था, वेस्टर्न गाउन राउंड था, ट्रेडिशनल राउंड था, जहाँ पे हमें अपना ट्रेडिशन जो है, जो भी हमारा नेशनल कॉस्ट्यूम है, वो हमें पहनना था। तो ऐसे 5-6 राउंड्स रहे, एक एक दिन एक एक राउंड हुआ है। और फाइनल डे में सारे राउंड्स एक साथ हुआ है ऑन स्टेज। सो जब आप जा रहे थे या जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं मन में घबराहट थी कि पता नहीं क्या होगा वहाँ पे जाके, कितना चैलेंजेस है, कैसा चैलेंजेस क्या रहा, और कितने क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे वो जो पल था? चैलेंजेस बहुत बड़ा था, पर मैंने ग्रूमिंग ली थी।
क्योंकि वहाँ पे सबको ऑनलाइन ग्रूमिंग भी दिया गया ताकि सब जितने भी पार्टिसिपेंट है सब एक तैयारी के साथ जाए। जैसे हम जब कोई भी एग्ज़ामिनेशन में बैठते हैं हमारा तैयारी रहता है, हम प्रिपरेशन लेके ही जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें ऑनलाइन प्रिपरेशन दिया गया था, तैयारी किया, हमने अपने तरफ से तैयारी किए थे। क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ा, मुझे लग रहा था जैसे कि मैं यूपीएससी एग्ज़ाम दे रही हूँ, बिकॉज़ कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन का तो कोई लिमिटेशन या बाउंड्रीज नहीं होता है। और फिर फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिटनेस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन अ पर्सन इज़ इन फैशन फील्ड और इन पीजेंट शो, वहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो जब खुद परफेक्ट रहेंगे तभी दूसरे इंस्पिरेशन उन इंसान से इंस्पिरेशन लेंगे। तो फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिटनेस डजंट मीन कि आपको बहुत खूबसूरत होना है, आपको एकदम फेयर होना है, आपको बहुत ज़्यादा पतली होनी है, बिकॉज बॉडी शेमिंग इज़ अ क्राइम। और ऐसा पीजेंट शो में बॉडी शेमिंग या आपको एकदम परफेक्ट होना है ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि हम हाल ही में ही देखे हैं मिसेस यूनिवर्स, मिसेस वर्ल्ड जो भी है अभी वेलकम कर रहा है डार्क स्किन, वेनेजुएला से भी मिसेस यूनिवर्स कई बार बने हैं, प्लस साइज़ भी इस बार आए थे। तो ऐसा नहीं है, मैं बस सबको यही बोलना चाहूँगी, जैसे जो स्पेशली जो औरत है वो लोग यही सोचते हैं कि क्योंकि हमारे मतलब एक कल्चर में वही रहता है कि जो खूबसूरत है वही वेलकम, उसको ही वेलकम मिलता है। ऐसा नहीं है, खूबसूरती अपने अंदर से होता है, बाहर की खूबसूरती इट्स इम्पॉर्टेंट, नॉट एज इम्पॉर्टेंट कि आप किसी से मिल भी ना सको, आप अपने अपने डिप्रेशन में जाओ, बिकॉज व्हाट यू गॉट इनसाइड, भगवान ने जो आपको दिया है, अगर आप अंदर से खूबसूरत हो तो वो आपके चेहरे में ऑटोमेटिकली दिखेगा। क्योंकि हम जो काम करते हैं और जो नाम छोड़ के जाते हैं वही याद रहता है, बाकी खूबसूरती तो कुछ दिनों का ही है एंड इट फेड्स ऑफ। अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जब आपका नाम अनाउंस हुआ तो क्या था उस समय, तो कुछ पल याद? इट वाज अ ग्रेट मोमेंट। घबराहट तो ऑब्वियसली था, क्योंकि इतने सारे कॉन्टेस्टेंट थे, सब अपने आप में एकदम परफेक्ट थे, सब मैंने भी जितना मेहनत की सब ने अपने अपने भी उस हिसाब से मेहनत किए, तो टेंशन तो था ही, पर खुशी भी था कि उससे पहले जैसे मुझे क्वेश्चन आंसर राउंड में मैं विनर बनी, तो उस चीज़ का खुशी तब मन में थोड़ा हो रहा था कि हाँ मुझे इंटेलिजेंस का विनिंग टैग मिला है। और हम जब भी कोई कंपटीशन में कोई भी जाते हैं खुद को विनर देखने के लिए इसी चाहत में ही जाते हैं। तो जैसे आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द बुक सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन, जो हमें ये सिखाता है कि इफ़ यू विश समथिंग फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट देन द होल यूनिवर्स कम्स टू मेक इट फुलफिल। और ये डायलॉग हमारे शाहरुख खान जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से हम सबको समझा के गए हैं कि जब आप पूरे शिद्दत से कुछ चाहते हो तो पूरे कायनात एक हो जाते हैं आपको उस चीज़ों से मिलाने के लिए। तो मैं वही मतलब एकदम ठान ली थी कि हाँ मुझे जीतना तो है ही, पर हाँ एक डाउट और एक लक सभी रहता है, डर भी रहता है, अगर हो ना हो जो नेगेटिव, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, कितना भी हम पॉजिटिव सोच ले एट द बैक ऑफ द माइंड कुछ तो चलता ही है। तो सब कुछ मिला के और बस वही था कि हाँ 1.4 बिलियन पीपल को मुझे प्राउड फील कराना है, तो मुझे जीतना तो है ही। और फिर जब मेरा नाम अनाउंस हुआ इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू, सो दैट इज इट। वियतनाम से क्या लेकर लौटी है? बहुत सही क्वेश्चन है हिंदुस्तान की धरती पर, और क्या लेकर आई हैं वहाँ से, क्या वियतनाम का फ्लाइंग अपने दर्शकों को या इंडियन दर्शकों को वियतनाम से? वियतनाम से सबसे अच्छी चीज़ जो है वहाँ पे लोग, कोई भी आप इंटरेक्ट करती हो ऐसे मतलब मिलते हो, दे स्माइल सो ब्यूटीफुली, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हर कोई मतलब हम रास्ते से भी जाते हैं, जाना पहचाना अननोन तो सब लोग है, सब लोग एक दूसरे के साथ इतना अच्छा एक्सचेंज करते हैं, द स्माइल, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा वियतनाम के।
बाकी सब अपने अपने देश में, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं आफ्टर ऑल, तो सभी अच्छे हैं। वो लोग भी अपने तरीके से अच्छे हैं, हम लोग भी हमारे तरीके से अच्छे हैं। और ऐसे तो कोई मतलब अननेसेसरी तो कोई किसी का दुश्मन है नहीं, तो एवरीथिंग इज़ वेरी वेलकमिंग उन लोगों, और बहुत हेल्पफुल है। वहाँ का क्लाइमेट हम जैसा ही है, ट्रॉपिकल कंट्री है तो क्लाइमेट हम जैसा ही है, तो एडजस्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं है। वहाँ का फूड मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ का लैंडस्केप बहुत ब्यूटीफुल है, तो बहुत सारे खुशियाँ, बहुत सारे यादें, बहुत सारे फ्रेंड्स बना के आए हैं। अगले बार जब वियतनाम जाएंगे तो इतना तो दिमाग में रहेगा कि हाँ वहाँ पे मेरा कुछ दोस्त है, और वो लोग भी इतना उन लोगों के दिमाग में है कि हाँ इंडिया में भी अगर हम जाएंगे तो ऐसे ही वी वोंट गेट बिविल्डर्ड, कोई तो है हमारा दोस्त वहाँ पे, एक कॉल पे हम भी हाजिर हो जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ वी एक्सचेंज हमारे जो एक दूसरे के साथ जो अच्छा संबंध होता है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, ऐसे ही हम एक्सचेंज करेंगे। एंड दैट इज़ व्हाट आई वॉन्ट। ओके सर, कुछ कहना चाहेंगे? ये वियतनाम से लौटी हैं, टाइटल मिसेस वर्ल्ड यूनिवर्स जीत के लौटी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना प्राउड फील करते हैं? नमस्कार, मैं देवज्योति बैनर्जी, मैं प्रोफेसर हूँ और मैं इतना कह सकता हूँ कि ये इंस्पिरेशन है एक तरीके से देखा जाए। हम एक दूसरे को बहुत बचपन से जानते थे और आज के डेट में हम लोग लगभग 14-15 साल हम लोगों का शादी हो रखे हैं और हम एक दूसरे को लगभग 24-25 साल से जानते हैं। और इनका जो स्टेप बाय स्टेप ग्रो अप है, मतलब एक छोटी सी लड़की से 11th-12th से जा कर के जब फैमिली में गई, फिर नए नए बहुत सारे चैलेंजेस आए इनके लिए, उनको हैंडल करना, और फिर कई बार जो एडजस्टमेंट के गलतियां होते हैं वो सब के बाद में भी खुद को कूल रखना। और फिर जब ये मौका आई कि भाई अपने आप को कहीं पर तो एक्सप्रेस किया जा सकता है, कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है जब, तो मैंने देखा इनको, मतलब एक हाथ में बच्चे को लेकर के इधर दूसरे हाथ से खाना पकाना, मतलब कि बच्चे का रोना धोना संभाल करके भी अपना ग्रूमिंग करते हुए देखना इनको। तो ये सारी चीज़ें मैं एक तरीके से अपने अंदर से कह सकता हूँ कि अगर कोई झिलमिल को थोड़ा सा फॉलो करें, इंडिया के जितने सारे नारी शक्ति हैं जिनके अंदर में एक ठो ख्वाब है कि हमारा भी कोई परिचय हो, हम भी अपना परचम लहराएं, इंडिया के नाम को, भारतवर्ष के नाम को दुनिया के सामने और भी आगे ले जा सकें, आप ज़रूर कर सकते हैं, आप ज़रूर कर सकते हैं। हम खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। अब रही बात, एक मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, उसके अलावा भी किसी एक लड़की जो गृहवधू हैं, घर की बहू हैं, जिनको सारा कल्चरल, सारा फैमिली का, सारा बच्चों का, उनके पढ़ाई लिखाई का, सारा चीज़ों को संभालने के बावजूद भी वो अगर अपने मन के वो जो भरोसा है, हौसला है, दम है, वो रख सकते हैं, तो ये आप लोग भी कर सकते हो। और हम लोग सब मिल कर के, मैं देवज्योति बैनर्जी, झिलमिल बैनर्जी, यहाँ पर जितने भी सारे मीडिया पर्सन्स हैं, शायद ये मेरा इतने बात को आगे बढ़ाएंगे कि अगर हम सब सारे भेदभाव को भूल करके इकट्ठा मिलकर के आगे बढ़ें तो भारतवर्ष देश का सर्वश्रेष्ठ देश माना जाएगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक चीज़ याद रखिएगा, मतलब कर्मा टेल्स यू, कर्म जो आप अच्छा करेंगे ना उसका अच्छा फल मिलेगा। हो सकता है कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ हों ज़िंदगी में, पर आपको उसका सही एफर्ट अगर है आपके अंदर में, वो शिद्दत है, अगर आपके अंदर वो ऑनेस्टी है, आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी है, तो आपका गुड रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। ये हम दोनों एक आपस के साथ में कह सकते हैं कि मैं जानता हूँ और ये भी जानते हैं कि मैं भी किस लेवल से, स्ट्रगलिंग लेवल से आकर के आज एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड प्रोफेसर हूँ। एनी हाउ, आई एम नॉट ब्रैगिंग माई सेल्फ, मुझे माफ़ करिएगा अगर थोड़ा सा भी ब्रैगिंग रहा मेरे एंड से, बट इसके अलावा भी कुछ सोशल वर्क पे इन्होंने बहुत हाँ, किया हुआ है। तो अगर वो कहा जाए, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ, तो हम लोगों के 3 मेजर इफ़ेक्ट्स हैं और इसके साथ में हम लोग और लोगों को जोड़ना चाहते हैं। मेरा प्राइमरी एफर्ट था कि इंडिया में इतने सारे टैलेंट्स हैं जो पर्टिकुलर एक एज ग्रुप में अपने हाइप में जाते हैं, छोटे बच्चे को और एकदम बुज़ुर्ग को,
मतलब बहुत लोग इतना भाव नहीं देते हैं। मतलब छोटे बच्चे से उम्मीद तो रखते हैं और बड़े बुजुर्गों से वो उम्मीद खो रखा रहता है कि माने कि इनका ख़त्म हो गया, इनका अभी तक भी शुरू नहीं हुआ। पर ये लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज के डेट में विदेश में जा कर के हम लोगों ने देखे हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि nobody is there that they are sitting down in their home. Even small those who are eligible to work outside, they are working, and even children are thinking in a very positive way, in a very positive note. And even the aged persons are not sitting behind, becoming potatoes, becoming lots of infected by diseases. They are very much fit, and we all Indians can do that. एंड ये तो हमारे इतिहास ने ही बताए हैं कि बड़े बुजुर्ग लोग भी कितने ज्ञानी हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने बायोम के तौर पर एक पहल शुरू किए हैं, जहाँ पर मेन 2 फोकसेस हैं, जहाँ पर हम लोग फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, जो लोग बच्चे लोग जिनके पिताजी माताजी कुछ ऐसे जॉब में जुड़े हुए हैं जिनके कारण से उनका शिक्षा का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिले हैं या बिल्कुल भी नहीं मिले, उनके बच्चों को हम लोग ग्रूमिंग कर रहे हैं ताकि वो डॉक्टर बने, इंडिया को सर्व करें। और बच्चों जो बुज़ुर्ग इंसान हैं जो कि पहले ज़माने में बहुत टैलेंटेड हुआ करते थे, एज के साथ में आने के बाद में उनका वो टैलेंट तो है पर एक्लेमेशन नहीं है, कोई उनको भूल चुके हैं, तो उनको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि आंटी जी अंकल जी आप लोग ये अपने हाथ का कला शिल्प बना सकते हो, तो वो लोग बना रहे हैं। एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे डोंट वांट मनी, दे वांट देयर एंगेजमेंट, दे वांट देयर हैप्पीनेस, एंड वी आर ट्राइंग टू डू दैट। वी आर ट्राइंग टू गिव लव टू पीपल। और इन लोगों के बच्चों के भी और बड़ों के भी पूरे आशीर्वाद हैं, भगवान के आशीर्वाद हैं और आप लोगों के आशीर्वाद हैं, जिस कारण से हम लोग बहुत ही छोटे छोटे कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आगे भी हाथ जोड़ करके हम चाहेंगे कि आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सारी शुभकामनाएं पूरी हों। धन्यवाद।